नमस्कार, आप देख रहे खबरों की गंगोत्री। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। उत्तराखंड का ये बजट 1,01,175 करोड़ से ज्यादा का था, जिसे उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। इस बजट में 7 पॉइंट्स पर खासा जोर दिया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया। टेहरी झील विकास के योजना के लिए 100 करोड़, नगरीय पेयजल योजना के लिए भी 100 करोड़, कृषि, ऊर्जा, आयुष और पर्यटन पर भी इस बजट में फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को प्रगति देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। सीएम धामी ने कहा कि बजट उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का मुखबा में प्रस्तावित दौरा है, जिसे लेकर तैयारियां भी तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का जिक्र जब उन्होंने पीएम से किया तो प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा में आने की बात कही थी। पीएम की यात्रा से कहीं न कहीं शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूंगा और वो मुखबा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माणा गांव में आना हो, उनका इन्वेस्टर समिट में आना हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग और हरसिल के लोग, मुखबा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वही समान नागरिक संहिता के विरोध में कांग्रेस ने आज विधानसभा कूच किया, जिस पर सीएम धामी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के विरोध में उतर आई, क्योंकि समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सरकार की मंशा लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराकर किसी और श्रद्धा के साथ अन्याय न होने देना है। का विरोध है। आज जो मैंने जानकारी करी या मेरे पास जो जानकारी आई है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, एक तो लिव इन रिलेशनशिप ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है, हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी।
हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव से 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम वाजिद बताया जा रहा है, जो कि नाबालिग को लेकर जम्मू कश्मीर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आरोपी को भगवानपुर के पास बड़कला फ्लाईओवर से दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से नाबालिग को छुड़ाकर परिजनों को सौंपा गया। व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री, जिसकी उम्र 15 वर्ष है और नाबालिग है, घर से एक व्यक्ति जो दूसरे संप्रदाय का है उसके द्वारा उसे भगा के ले जाया गया है। पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर को भी इससे कोई को प्रभावित किए बिना पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अपहरण का मुकदमा कायम किया गया और पुलिस की टीम लगातार इसमें दबिश दे रही थी। लगातार इन लोगों को पकड़ने की हम लोगों के द्वारा कोशिश की। उसी दबाव के तहत ये लड़का वहां से किसी तरीके से बचते बचाते उस बच्ची को लेके जम्मू कश्मीर भागने की फिराक में था। आरोपी वाजिद इसको कल भगवानपुर थाना क्षेत्र के पास में एक जम्मू कश्मीर जाने की जब फिराक में था, पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसको तत्काल हिरासत में लेने के बाद बच्ची को इससे सकुशल छुड़ाया गया है। उसको अभी उसके परिजनों के पास भेजा गया है और आवश्यक जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से जहां पर ठंड में इजाफा हुआ, तो वहीं खेती किसानी बागवानी करने वाले किसानों के लिए बर्फबारी राहत लेकर आई है। उत्तरकाशी जिले के टकनोर, हरशील, धराली, मुखवा, गंगोत्री, दयारा समेत रानीटॉप, खरसाली, गीठ, यमुनोत्री, हर कीदून जैसे क्षेत्र बर्फ से ढके हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तक आपकी निगाह जाएगी बर्फ की सफ़ेद चादर आपको नजर आएगी और ये मनमोहक दृश्य है। और इसी को लेकर के वहां पर जो पर्यटक हैं उनकी बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, जो कि मौसम का दीदार करने के लिए यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं, वादियों का दीदार करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। हालांकि पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे पेड़ भी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके हुए हैं और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान जाहिर कर दिया गया था। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। सदन में बजट पेश हुआ। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराम, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नुक्कड़ नाटक के साथ लोगों को लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले नुकसान को भी बताया। वहीं मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, जो कि देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है और कोई भी माँ बाप शादी के बिना अपनी बेटियों को किसी के साथ रहने की इजाजत नहीं देगा। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। को आपने छूट दी है कि 15 दिन के अंदर वो आपका विच्छेद का अलाउ कर देगा, मतलब आपको अलग होने की परमिशन दे देगा। जबकि जो हमारे विवाह के कानून है भारत के, उसके तहत उसमें क्लॉज 9, क्लॉज 12 कई ऐसे हैं जिसमें आपको मौके दिए जाते हैं कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा सोचें। और उसमें 100 में से 90 के आसपास लोग जो है तलाक को वापस ले लेते हैं, तलाक नहीं होता, घर परिवार बसते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 महीने रहिए, अलग हो जाइए 15 दिन के नोटिस के बाद, फिर आप दूसरा कर लीजिए, फिर आप कुछ दिन रहिए, फिर अलग हो जाइए, फिर तीसरा कर लीजिए। तो आपने माइनॉरिटी को निशाना करते करते पूरे समाज को इस गंदगी में धकेलने का काम किया है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी यूसीसी को लेकर सरकार को खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। लड़के साथ रहते हैं बिना विवाह के, लड़का बोल देता है कि अब उसके साथ मिलाना चाहता है। उस लड़की का भविष्य क्या है, उसके परिवार का भविष्य क्या है? लिविंग को एक तरफ हम लोग मुस्लिम में चार शादियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग आफ्टर मैरिज लिविंग को लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। नैनीताल जिले को 11 सेक्टर्स में बांटा गया। सभी 11 सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, सभी केंद्र व्यवस्थापकों की एक मीटिंग भी कर ली गई है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू रहेगी।
हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी। उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत किए गए। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भेंट की, उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल होगी। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी, ये सीएम ने कहा। तेजी से काम करेगी और जो 27 सालों से जो यहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें रही हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से दिल्ली के विकास का अवरुद्ध किया है। पिछले 10 सालों में आपदा की सरकार ने अनेक बड़ी बड़ी यहाँ पर लोगों के साथ वायदे किए थे, घोषणाएं की थी, पूरे नहीं हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार जन भावनाओं के अवरुद्ध करके दिल्ली को आदर्श दिल्ली बनाएगी और जो संकल्प दिल्ली की जनता से लिए हैं वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे करेंगे।